बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग को पावर्ड बाय वेक्टर स्टेंग्स, ब्राउन बिस्किट्स, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, रिच मैन पान मसाला, JK मैक्स पेंट्स। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, ये जो असलियत है इसको कोई नकार नहीं सकता। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, सुरजेवाला, जितना मन हो उतनी बैठकें कर ले दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 की बहुमत के बहुत करीब पहुंच रही है। और ये बात कांग्रेस पार्टी, ये बात अरविंद केजरीवाल, ये बात अखिलेश यादव सब समझते हैं, सब जानते हैं। वो जितना वहां पे वो जो ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने वालों के पास चले जाए, उससे नंबर गेम बदलेगा नहीं। वहां 20 मुट्ठी भर लोग, वो कल्चर वाले लोग, उनके दम पे अगर लगता है राहुल गांधी को कि इस देश की जनता का वोट ले लेंगे, तो इससे ज्यादा गलत राजनीतिक डायरेक्शन किसी ने आज तक इनको दिया नहीं होगा। देखिए, जितनी भी हलचल आज की तारीख में इस देश में हो रही है पिछले सप्ताह भर से, चाहे वो आज की तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा की सांसद का रेजिग्नेशन हो जिन्होंने अप्रैल में ही शपथ ली थी, या फिर सुप्रिया सुले का डिलिमिटेशन पे वो ओके वाला बयान, ये सब सिर्फ एक ही बात की ओर, सिर्फ एक ही दिशा की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 354 और राज्यसभा में 2/3 के नंबर के पास है। हां, यह मैं मानता हूं कि लोकसभा में 5-6 कम है, राज्यसभा में उससे थोड़े ज्यादा कम है। लेकिन जब आप डीएमके को मुद्दों पे लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 8 अपनी तरफ ला सकते हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड द गेम। वो लेवल समझिए जिस पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और उनका टारगेट कहीं सरकार बनाना नहीं है। 22 राज्यों में ऑलरेडी सरकार है उनकी। उनका टारगेट बड़ा क्लियर है। उनका टारगेट है डिलिमिटेशन बिल, महिला आरक्षण बिल, और एट द एंड ऑफ द डे आखिरकार 1 नेशन 1 पोल। और जब आप बात एक राष्ट्र एक चुनाव की करते हैं, तो उसमें ये जो अभी लखनऊ में हाल ही में 2 दिन पहले जो जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई है, उसकी रीडिंग्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उस जेपीसी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर भी थे, तो एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले भी थी। वो आजकल सोचना पड़ता है, खासकर महाराष्ट्र और बंगाल के नेताओं का नाम लेने से पहले दिमाग में बैक कैलकुलेशन ऑन हो जाती है कि कल तो ये इस पार्टी में थी, आज किस पार्टी में है, चेक करना पड़ता है। जैसे मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को उसके बाद ही आम आदमी पार्टी का बोलता हूं, जब तक मैं पीछे नीला और पीला नहीं देख लेता। और ये रियलिटी है, आजकल यही इस देश की राजनीति की असलियत है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स, दर्शकों, असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 2/3 की बहुमत से सिर्फ 6 सांसद कम है। राज्यसभा में यह गैप 10 का भी नहीं है। तो वो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में 2/3 के पास है। और जैसे वो 2/3 के पास आते हैं, गौरव भाटिया जुड़ेंगे मेरे साथ अगले 30 सेकंड में, आपको वो लीगल उसमें समझाएंगे कि कैसे ये 1 नेशन 1 पोल सिर्फ एक बोलने का शगुफा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हां, ये हो सकता है कि 2029 के चुनाव में पूरा देश एक साथ 1 नेशन 1 पोल की ओर ना जाए। और ये बात जेपीसी की बैठक में भी उठाई गई। हो सकता है एक चरण में पूरा देश 1 नेशन 1 पोल पे ना जाए, बट इन मल्टी लेयर प्रोसेस, यानी चरणबद्ध तरीके से। हो सकता है 2 बार में हो सकता है 2029 में अगर आप प्रदेशों के चुनाव के हिसाब से जाएं तो 12-13 या मैक्सिमम 16 प्रदेशों में चुनाव एक साथ हो जाए 29 में, और उसके बाद 34 में जब हो तो पूरा देश एक साथ चुनाव पे जाए।
पर मैं पूछना चाहता हूं, चाहे बात डिलिमिटेशन बिल की हो या बात महिला आरक्षण की हो, किस चीज से डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? वन नेशन वन पोल से क्यों इतना घबरा रहे हैं अखिलेश यादव? और क्या बात है जो राहुल गांधी को उनकी नींद में भी सोने नहीं देती है जैसे ही भारतीय जनता पार्टी डिलिमिटेशन बिल, महिला आरक्षण या फिर वन नेशन वन पोल की बात करती है? मुझे बताइए, ये कोई ऐसी पॉलिसीज हैं क्या कि ये बीजेपी के फेवर में हो? ये तो देश की बात है, ये तो राष्ट्र सर्वोपरि की बात है, ये तो राष्ट्र सबसे पहले की बात है। तो फिर क्यों? और जितनी भी बार मैंने अरविंद केजरीवाल के पार्टी के नुमाइंदे अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी किसी से भी, वो इधर उधर की बात करते हैं, पिन पॉइंटेड जवाब। आज जितने भी पैनलिस्ट हैं, अनुराग ढांडा, दुबे जी, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी क्लियर और बताइए अगर आप डिलिमिटेशन के खिलाफ है तो क्यों, अगर आप महिला आरक्षण के खिलाफ है तो क्यों खिलाफ है, और अगर आप वन नेशन वन पोल के खिलाफ है तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्यों? द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है और नकारात्मक सोच कभी न इस देश का भला कर सकता है और न उनका भला कर सकता है। जिस तरीके से कांग्रेस का बयान आ रहा है तो वो सदन नहीं चलने देना चाहते। हर बार सदन में जहाँ पे डिस्कशन या डिबेट हो वहाँ डिस्ट्रप्शन करते हैं। तो आखिर सदन देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाला है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो देश में लोग सोचते हैं उसके खिलाफ सोचती है। यही वजह है कि लगातार 3 चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। सभी पार्टियों को राजनीतिक आग्रहों से ऊपर उठ करके इन विधेयकों को सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन देना चाहिए, ताकि देश विकास की गति में आगे बढ़ सके। नमस्कार दर्शकों, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं गौरव भाटिया। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन हैं अनुराग ढांडा। मेरे साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे बची है, अभी भी बची है। प्रणाम अनुराग ढांडा जी। दुबे जी पार्टी है अभी भी, आनंद दुबे जी। कांग्रेस के रत्नाकर त्रिपाठी, लेफ्ट के विवेक श्रीवास्तव AKA विवेक जिंगपिंग, आलोक पाठक वरिष्ठ पत्रकार है, रोहित कुमार सिंह मेरे साथ है, कन्वीनर युवा चेतना के। गौरव भाटिया जी, पहली बात, आप ये सारे लोग बोलते हैं आप वन नेशन वन पोल इसलिए लाना चाहते हैं, आप डिलिमिटेशन इसलिए लाना चाहते हैं कि महिला आरक्षण तो आ चुका है, तो महिला आरक्षण, वो कहते हैं महिला आरक्षण तो पास हो चुका है। डिलिमिटेशन बिल से इनको प्रॉब्लम है, ये बताते नहीं क्यों, लेकिन प्रॉब्लम है। और जैसे ही आप वन नेशन वन पोल की बात करते हैं तो इंग्लिश में तो एक फ्रेज है विच आई डोंट वांट टू यूज इन हिंदी, बट इनकी रातों की नींद उड़ जाती है। गौरव भाटिया जी ये चाहते हैं साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास 2/3 बहुमत नहीं आनी चाहिए लोकसभा में। बट बाय द वे, अगर आप गौरव भाटिया जी के साथ वो ग्राफिक्स चला देंगे तो लोकसभा में बीजेपी 354 के आसपास है ऑलरेडी, सिर्फ 6 बचे हैं, 6 सांसद। और ये तो अनुराग ढांडा जी जानते होंगे कि बीजेपी के लिए 6 सांसद जुटाना 6 घंटे की भी बात नहीं है। गौरव भाटिया, ओपनिंग कमेंट्स। तो ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो जब संसद का सत्र पास है, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना आवश्यक होता है। पिछले बजट सत्र में हमने देखा था किस तरह से स्पीकर के रूम में घुस जाना, किस तरह से बाधा पहुंचाना कि बिल पारित ना हो पाए, ये सब चरित्र बन गया। और आपने कहा इनको दिक्कत है, परेशानी है, और ये कहते हैं ये मुश्किल काम है, असंभव है। तो देखिए, इनको परेशानी हर चीज़ से रही है जो देश हित में है। GST का स्पेशल सेशन हुआ, इनको परेशानी थी। अनुच्छेद 370 का संशोधन हुआ, इन्हें परेशानी थी। वन नेशन वन पोल पे एक स्पेशल कमेटी का गठन हुआ, रामनाथ कोविंद जी उस कमेटी को हेड कर रहे थे। और अधीर रंजन चौधरी के मुद्दे पे आते हैं। देखिए, एक तरफ NDA है, पूरी तरह से एकजुट, एक लक्ष्य है। नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन दिया है हमें, और चाहे वो महिला आरक्षण सुनिश्चित करना हो,
जो हमने बिल पारित किया अब लागू करने के लिए हम प्रतिबंध करना चाहते हैं, लोग रोकते हैं। दूसरा, हमारे सब लोग जितने भी घटक दल हैं नेता नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। ऐश्वर्या जी, इनकी हालत आप देखिए, ये कैसे एक साथ चलेंगे। अभी चुनाव हुए 5 प्रदेशों में, हमने देखा किस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और राहुल गांधी आपस में लड़ रहे थे। क्या ये सत्य है कि नहीं है? केरला में कांग्रेस और लेफ्ट लड़ रही थी। क्या ये सत्य है? बिल्कुल। तमिलनाडु में डीएमके के साथ चुनाव लड़ा और उसके बाद डीएमके को ही पटकनी दी, ठग लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। इसीलिए एक दूसरे पे ये लोग विश्वास नहीं करते हैं। प्रश्न ये आता है, चाहे आप किसी भी बिंदु पे कहिए, मैं शुरुआत कर लेता हूं वन नेशन वन पोल से। वन नेशन वन पोल इसलिए आवश्यक है क्योंकि देश में जब सरकार है तो वो जनता के हित में काम करेगी या केवल और केवल चुनाव होते रहेंगे और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा रहेगा। जो ये रिपोर्ट आई इसने बताया कि अगर वन नेशन वन पोल लागू होता है तो 1.5% हमारी जीडीपी जो है वो बढ़ेगी। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हर वक्त इलेक्शन ड्यूटी में लगी रहती हैं वो अपना काम कर सकेंगी। तीसरा, ज्यादा गवर्नेंस होगी और डिसरप्शन होगा कम और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन पे गुणवत्ता के आधार पे तो इन्होंने कोई तर्क ही नहीं दिया है और ये बहुत पुराना एक आइडिया है जो कांग्रेस पार्टी ने भी देखा है लेकिन कभी भी जमीन पे नहीं उतार पाई। मोदी जी करके दिखाएंगे, जैसे अनुच्छेद 370 का संशोधन किया। और अंत करूंगा मैं कह के, 1952 से लेके 1967 तक 4 चुनाव जो हुए वो भी वन नेशन वन पोल थे। फिर कांग्रेस पार्टी ने चुनी हुई प्रदेश सरकारों को बर्खास्त करना शुरू किया और उसके बाद ये समस्या आई, जिस समस्या का समाधान हम संवैधानिक रूप से ढूंढ चुके हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे असंभव को जो संभव कर दे वो मोदी जी हैं। मोदी है तो मुमकिन है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, असंभव को संभव करने जा रहे हैं गौरव भाटिया। कहां परेशान है, कहां परेशान है पंडित जी? मोदी अगला असंभव को संभव करने चला है। छोड़िए, परेशान ना हो। जीएसटी को लेके जिन्होंने पूरा ताता थैया कर दिया, नंगा नाच नाचा, उन्होंने जीएसटी को लेकर के रात का एक स्पेशल शो किया। जो लोग पेट्रोल नहीं इथेनॉल बेच रहे हैं, 167 रुपए का 70 रुपए का पेट्रोल है, 105 रुपए का इथेनॉल है। वो बता रहा है, बीच में मत बोलिए, वो बता रहा है देश हित में काम कर रहा है। जिन्होंने पूरे देश को पूरी जिंदगी बताया कि सुभाष चंद्र बोस जी की फाइल में, अभी बोस जी का नाम ले रहे थे, नेताजी का नाम, बहुत है, बता देगा कि नेहरू जी ने क्या किया। निकला क्या कि नेहरू जी और पटेल जी, उनकी पत्नी जो थी माननीय एमिली बोस जी, उनको प्रति माह भत्ता देते थे, उनकी सुरक्षा करते थे। वन नेशन वन पोल पे बोल रहे मोदी, हाँ मोदी है तो मुमकिन है। हमने तो अनुच्छेद 356 का अधिकार का उपयोग लेके बर्खास्त किया ना, हमने दल तोड़ के बर्खास्त नहीं किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, जाने कहां कहां, और आपने ऐसा कोई सगा नहीं जिसने कोई ठगा नहीं। अरे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने पीठ में छुरा मारा नहीं। नीतीश कुमार से लेके उद्धव ठाकरे से लेके पूरे भारत में नवीन पटनायक, पता नहीं कहां कहां। आप तो इस बात के लिए भाटिया जी एकदम मशहूर है कि अगर जो गले आप लग लिए किसी को तो ये जान लीजिए कि उसकी पीठ में से आप उसका अतड़ी लीवर सब निकाल के रख देंगे, उससे पता नहीं चलेगा। न विश्वास हो तो नवीन पटनायक जी से पूछ लीजिए। तो आप ये मत समझाइए कि देश को किस चीज की जरूरत है। आप क्या सही तरीके से ले रहे हैं? कोई भी चीज आप संसद तोड़ रहे हैं, सांसद तोड़ रहे हैं, विधायक तोड़, तोड़ो 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 पैसा। अभी क्या हुआ, मित्रा जी ने ज्वाइन कर ली ना, मदन मित्रा ने पार्टी। चलो बुलावा आया है, ईडी ने बुलाया है, ईडी ने जहां बुलाया मित्रा जी चले गए आपकी पार्टी में। आप क्या बात करेंगे? जनता को ठग रहे हैं, राजनीति को ठग रहे हैं, देश को ठग रहे हैं। अरे मारीच को देख के तो मां सीता भी खुश हो गई थी। तो इस देश का क्या है? जो भगवान थी
साक्षात भगवान, उन्होंने ही मारीच को देखा और भगवान राम से कहा, देखो कितना सुंदर स्वर्ण, इसे मेरे पास ले आओ। तो अगर आप अभी स्वर्णमिक का जो धारण किए हुए हैं अवतार ना, ये उतरेगा है तो आप राक्षसी मारीच ही, इसमें कोई दो राय। दुबे जी, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी कुंठा निकलती है आपकी आवाज से। त्रिपाठी जी, ढांडा जी आ रहा हूं। ढांडा जी हंस रहे हैं, बंदिश निकलती आपकी वाणी सुन के अनुराग ढांडा इज गेटिंग वेरी हैप्पी। और मैं चाहता हूं, देखिए अभी तक मुझे लगता था भाटिया जी अनुराग भदौरिया ही रील मास्टर है, लेकिन ये जो हमारे दुबे जी हैं ये तो उनसे भी बड़े वाले हैं। आनंद दुबे, शिवसेना उद्धव ठाकरे, आप जो रील बनाते हैं गुरुजी, है बड़े बड़े रील मास्टरों को, मतलब अनुराग भदौरिया एक टांग पे पेड़ पे खड़ा होकर रील बनाते थे, आपने तो सबको मात कर दिया। मतलब यू हैव डिफीटेड एवरीवन बाय अ माइल। दुबे जी, क्या लगता है आपको, मतलब इससे आप सांसद बनेंगे जी? क्या हो रहा है दुबे जी, आपकी पार्टी को लोग बहुत हल्के में लेने लगे। ऐश्वर्य जी नमस्ते। जितने भी बच्चे कुछ 2-4 सांसद हैं आप लोगों के, हो क्या रहा है आपकी पार्टी? ऐश्वर्य जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। आपको भी आपने सबसे शुरुआती में कहा दुबे जी आपकी पार्टी बची खुची है कि नहीं? हाँ, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो असली खेल हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 6 सांसद तो 6 घंटे का काम है। अरे तो मेरे मालिक, किसने रोका है? जब लूटपाट करनी है, डकैती करनी है, छीना झपटी करनी है, तो 6 घंटे नहीं 6 मिनट में भी 60 सांसद इकट्ठा किए जा सकते हैं। क्या ऐसे ही लोकतंत्र चलाओगे? क्या ऐसे ही संविधान की कसम खाते हो? आप कोई बिल ला रहे हो, इस देश में 140 करोड़ की आबादी है जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों महत्वपूर्ण है। क्या आपने बैठकर चर्चा करनी मुनासिब नहीं समझी? क्या आपने बताना मुनासिब नहीं समझा कि भाई एक बिल आ रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? अरे 1 नेशन 1 इलेक्शन का किसने विरोध किया है? लेकिन जब 2 राज्यों का चुनाव ठीक से नहीं करवा पाते हो तो एक साथ इतने राज्यों का चुनाव कैसे कराओगे? क्या ये जानने का अधिकार विपक्ष को नहीं है? आप बात करते हो माताओं और बहनों के बिल के लिए, किस नेता या किस पार्टी ने महिला बिल आरक्षण का विरोध किया? आप मुझे बताइए, एक पार्टी ने नहीं किया है। आप बात करते हो डिलिमिटेशन की, परिसीमन की, क्या आपने बैठकर ये मसौदा दिखाया, ड्राफ्ट दिखाया कि भाई ये देखिए ये डिलिमिटेशन ऐसे हम ला रहे हैं, ऐसे ला रहे हैं, आइए बैठकर चर्चा करिए। आप एक तरफा ही सारा सगुफा छोड़ रहे हो, चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे कैसे चलेगा ऐश्वर्य जी? पूछता है भारत। चलेगा दुबे जी, बताइए ना, भारत चाहते हो कैसे चलेगा उसको बताएं जो सीरियस हो। पूछता है भारत, बिल्कुल पूछता है भारत और पूछता रहेगा भारत, उसकी चिंता मत कीजिए। नहीं है। अब क्या हम लोग वेंटिलेटर पे सो जाएं? हम लोग वेंटिलेटर पे सो जाएं तब मानोगे सीरियस है? बीमार हो जाए तब मानोगे सीरियस है? भगवान ना करे कभी आपकी ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन मेटाफोरिकली है तभी आपकी तो पार्टी की तो हो ही चुकी सवाल पूछते हैं। सीरियस है तभी तो गौरव भाटिया जी जिस प्रकार चीरहरण कर रहे हैं लोकतंत्र का, उसको रोकना चाहते हैं। सीरियस है तभी तो पूछता है भारत कि विपक्ष तुम कहां हो, तुमसे ही हमें उम्मीद है। रोहित, ये तो हम लोग सीरियस। रोहित और उसके बाद भाटिया जी, ढांडा जी। रोहित काउंटर, रोहित एंड दुबे जी विद ग्राफिक्स। देखिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी का गुट हो या बिहार का राष्ट्रीय जनता दल हो या जो उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी हो या कोई भी परिवारवादी सिद्धांत पर चलने वाला राजनीतिक दल हो, इन दलों के जो मालिक मुख्तार हैं ये राजकुमार, राजा, महाराजा, रानी, महारानी हैं। इनके दिन की शुरुआत शाम 4 बजे से होती है। तो आप बताइए, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता, सांसद और विधायक जब अपने लीडर से मिल नहीं सकते हैं तो वो क्या करेंगे राजनीतिक दल में रहकर? आज देश में 24 घंटा, साल के 365 दिन और मिनट के 7 सेकंड कोई राजनीतिक दल जन सरोकार के लिए काम कर रही है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। कोई नेता काम कर रहा है तो उस नेता का नाम आदरणीय प्रधानमंत्री गणनायक माननीय नरेंद्र मोदी है। तो जनता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक
मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और हम जैसे भविष्य में बनने की आकांक्षा रखने वाले सामाजिक सूत पुत्र पृष्ठभूमि से आने वाले लोग किसका झंडा बरदारी करेंगे? नरेंद्र मोदी का करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का करेंगे। इनका लोग गीत सुनेगा, इनका लोग गीत पर नाचेगा। अखिलेश यादव विदेश घूम रहे, तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे और 24 घंटा दुबे जी क्या बोल रहे हैं? बोलिए। तो नरेंद्र मोदी क्या दुबे जी? किसके साथ? 24 घंटा काम करने वाले 24 घंटा काम करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने इसी विपक्ष ने तेलंगाना जीता, इसी विपक्ष ने हिमाचल जीता, इसी विपक्ष ने झारखंड जीता, इसी विपक्ष ने कर्नाटका जीता। आप ज्यादा जीतते हो, हम कम जीतते हैं। आपकी ज्यादा संख्या है, हमारी कम संख्या है। इसका ये मतलब थोड़ी हम लोग खत्म हो गए। अरे हम लोग तो जैसे हैं, लूटपाट हम नहीं जानते, चोरी डकैती नहीं जानते, छीना झपटी नहीं जानते, चोर उचक्कों से दोस्ती नहीं रखते, इसलिए हम लोग थोड़ा कमजोर हो गए। लेकिन कमजोर होने का मतलब हम खत्म नहीं हुए हैं, वापस आ जाएंगे। ये तो राजनीति क्रिकेट के मैच की तरह है। रश्मि ठाकरे पार्टी चला रही हैं, आदित्य ठाकरे नेता बने हुए हैं। ये राजशाही नहीं चलेगी, राजा रजवाड़ा नहीं चलेगा। अनुराग ढांडा, गौरव भाटिया, अनुराग ढांडा, आलोक पाठक, विवेक जी, गौरव भाटिया ऑन द अदर साइड। मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। अनुराग ढांडा, बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। यू वर वेरी अम्यूज्ड, ऐश्वर्या हंसी जी आ रही थी आपको। जी बताइए। ऐश्वर्या जी, क्या होता है कि हाँ, ऐसे गांव देहात में कहीं चौपाल में बैठे अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा फेंक रहा हो, हाँ, तो दूसरा व्यक्ति आपको लग रहा है रोहित फेंक रहा था, तो वो रोहित फेंक रहे हो तुम, ज्यादा फेंक दी। हाँ। तो अरे 24 घंटे मोदी जी से काम करा रहे, भाई सोने दो उनको थोड़ी देर। देश बर्बाद होने पे आ गया, उनके 24 घंटे जागने से देश बर्बाद हो गया। कुछ घंटे सुला लिया करो मोदी जी को भाई, कुछ घंटे सुला लिया करो। राजशाही नहीं चलेगी। अरे अब भाई इसमें क्या गलत है बताइए? दारू पर दारू फ्री नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल की घोटालेबाज सरकार नहीं चलेगी। दिल्ली से उखाड़ा, पंजाब से साफ करेगी पंजाब। ऐश्वर्या जी, जब ये चुप हो जाएं तो बताइएगा। भगत सिंह की आत्मा के साथ छल करने वाले छलिया अरविंद केजरीवाल घूस में आग आपने डाली है, मैंने नहीं। जनता बाय बाय नमस्कार करने जा रही है। भारत माता की मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ये एप्लीकेशन जो लगा रहे हैं टिकट का, मैं तो उसके समर्थन कर रहा हूं। मैं तो भाजपा को इनको टिकट देना चाहिए। गेट गौरव भाटिया, ये बेचारे जो मेहनत करते हैं, हमारे साथी इतना चिल्ला रहे हैं, बताइए उनको टिकट नहीं दे रहे हैं। और पता नहीं किस आप लोग जब आंदोलन लगाते थे, इसका मतलब जब आप लोग आंदोलन करते थे, आप लोग भी बस टिकट ही मांगते थे। अच्छा सुनिए, क्या ना, गौरव भाटिया जी देर। हाँ बोलिए, सुनिए ऐश्वर्या जी, सुनिए, काम की बात कर लेते हैं। हाँ। काम की बात कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ऐश्वर्या जी, आप तो ऐसे पीठ थपथपा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कि 360 सांसद जैसे अपनी मेहनत से ले आए हो। अरे राम मंदिर से लूटे हुए पैसे से सांसद खरीद रहे हैं, इससे बड़ा पाप देश में कुछ हो सकता है? और आप कह रहे हैं 2 तिहाई बहुमत जैसे जनता के वोट से लाए हो। अरे आपको तो सवाल पूछना चाहिए, जनता ने 240 वोट दिए तुमको, 240 सांसद दिए, कहां से लाए 360? अगर कोई व्यक्ति अपनी कमाई से ज्यादा किसी के पास पैसा आता है तो लोग सवाल पूछते हैं, अरे भाई तुम्हारी तनख्वाह तो 10,000 रुपए है, तुम कहां से लाए 20,000 रुपए? चोरी की है क्या? तो आपने तो सवाल ही नहीं पूछा कि बीजेपी से गौरव भाटिया जी को आपने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी। अरे इनसे पूछो ना कि 240 सांसद जीत के आए थे, ये 360 कहां से लाए, डकैती कहां मारी? और राम मंदिर से चुराए हुए पैसे से भगवान श्री राम की पीठ में छुरा घोंपा, राम भक्तों की पीठ में छुरा घोंपा और वहां से धन चुरा के सांसद खरीद रहे हैं। इससे बेशर्मी कुछ हो सकती है? और आप कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन पे चर्चा कर रहे हैं। डिलिमिटेशन पे चर्चा तो बाद में करेंगे, पहले इनकी मूर्खता पर तो चर्चा कर लीजिए, पहले इनके अहंकार पर तो चर्चा कर लीजिए, पहले इनकी राम भक्तों की पीठ में जो छुरा घोंपा, जो दगा दिया, उस पर तो चर्चा कर लीजिए। डिलिमिटेशन की बड़ी जल्दी आपको चर्चा करने की। दूसरा आपने जिक्र किया कि जंतर मंतर का। अरे जब जिक्र कर ही रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां 10 लोग हैं, तो विजुअल भी चला लीजिए अपने प्रोग्राम में, देखिए कितने लोग हैं वहां पर, हैं कि नहीं है, जरा चलाना चाहिए आपको। यही अहंकार कांग्रेस के अंदर था ऐश्वर्या जी। चुनाव से 3 साल पहले 2011 में यही अहंकार था। उन्होंने कहा था जंतर मंतर कुछ नहीं है। 3 साल बाद सरकार चली गई थी, 3 साल बचे हैं सरकार में अभी भी, और यही अहंकार मोदी जी और उनकी सरकार के अंदर है। 3 साल बाद युवा उखाड़ फेंकेगा अगर उनकी आवाज नहीं सुनोगे। सोनम वांगचुक कोई आतंकवादी हैं? सोनम वांगचुक कोई राजनीतिक आदमी है?
सोनम वांगचुक एक साइंटिस्ट है, चलिए एक टीचर है, एक एजुकेशनिस्ट है। चर्चा का जो वो विषय है, 15-20 दिन से भूखे हैं, मौत के मुंह में खड़े हैं, मौत के मुंह में खड़े हैं, और इनकी सरकार बात तक नहीं कर रही है उनसे। मैं आपको एक बात बताऊं राणा जी, गौरव भाटिया आपको इशू पे बात करेंगे। कैन आई हैव ओनली मी and Anurag Dhanda, because Gaurav Bhatia would want to come on the issue. Gaurav Bhatia Can I only have me and Anurag Dhanda, director now? Gaurav Bhatia जी आ रहा हूं 30 सेकंड। सिर्फ एक पेपर पे सजा हुई है। आप सुनिए मेरी बात ढांडा जी, ग्राफिक्स हटाओ। गौरव भाटिया से पूछिए 50-50 मी एंड अनुराग ढांडा क्या हुआ? अनुराग ढांडा बात सुनिए, मुद्दे पे बात करेंगे। अनुराग ढांडा इनसे ऑडियो उठाइए अनुराग ढांडा का। अनुराग ढांडा बात सुनिए, आपको सोनम वांगचुक, मैं आज तक कभी उनसे मिला नहीं हूं, मैंने उनको पढ़ा, ही लुक्स लाइक ए डिसेंट पर्सन। पर मैं आपको बात बता रहा हूं, आप एक आंदोलन था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन, ठीक है, जिसके तब आप पत्रकार थे हमारे, था हमने देखा था, वहां ऐसा नहीं था। आप जाके देखिए आप क्या चाहते हैं, इस तरह के आपने देखा है वहां। मैं कह रहा हूं आप बीजेपी के साथ हो खिलाफ हो, आप कांग्रेस के साथ हो खिलाफ हो, आप आम आदमी पार्टी के साथ हो खिलाफ हो, समाजवादी पार्टी के साथ हो खिलाफ हो, यू वांट अ कुणाल कामरा टू बी एन ऑल्टरनेटिव टू द इंडियन पॉलिटिक्स, देन माय फ्रेंड यू आर हाईली मिसप्लेस्ड पॉलिटिकली स्पीकिंग। आप बात समझो, चाहते क्या हो जिंदगी में? मैं आपसे बोल रहा हूं आप चाहते क्या हो जिंदगी में? वहां पे आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीवन, पर मैं जिंदगी में एक 30 साल के आदमी को लड़कियों के कपड़े पहन के डांस करते हुए करने वाले को मैं अपना राजनीतिक लीडर नहीं मान सकता, इस देश की जनता नहीं मानेगी। प्लीज कम बैक ऑन टॉपिक। आप बात सुनिए मेरी बात, आप बात सुनिए ढांडा साहब, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में मत जाइए। ये जेन जी, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे इस देश का जेन जी बेवकूफ नहीं है, इस देश का जेन जी अराजक नहीं है, इस देश का जेन जी मिसप्लेस नहीं है, इस देश के जेन जी को मालूम है कि इस देश के बेहतरी के लिए क्या चाहिए उसको। इस देश के जेन जी को लगा था इस देश के लिए। बात का जवाब दीजिए ऐश्वर्या जी, अगर हिम्मत है तो। क्या बोलिए? क्या ऐश्वर्या जी हिम्मत है तो इस बात का जवाब दीजिए। क्या 148 पेपर 2015 से अब तक लीक हुए हैं कि नहीं हुए हैं? हुए हैं, मैंने कब मना करे? सवाल करिए, सवाल करिए, सवाल करिए और करते रहिए। सजा हुई है इस देश में, सिर्फ एक केस में सजा हुई है। अब बात 147 सिस्टम की दिक्कत है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी सिस्टम पे सवाल खड़े करते हैं। आप भी राजनीतिक पार्टी सिस्टम पे सवाल खड़े करने से बने थे, और भगवान को गाली देने से नहीं उठाएंगे सोनम वांगचुक की। कैन आई हैव, देखिए आई एम नॉट डिस्कसिंग सोनम वांगचुक, आई डोंट थिंक ही इज सीरियस इनफ टू बी डिस्कस्ड। गौरव भाटिया ऑन है, हजारों बच्चे चिंतित। देखिए आप मेरी बात सुनिए, देखिए आप मेरी बात सुनिए। जो अभी आया ही गौरव भाटिया जी, जिसका मसौदा ही नहीं आया। अनुराग ढांडा जी, आप भी सिस्टम पे सवाल करने से ही पार्टी बने थे, सवाल करने से कोई मना नहीं कर रहा। परीक्षा तरीका तो ढूंढो, भगवान को गाली देने से थोड़ी बनोगे। क्यों भाग रहे हैं गौरव भाटिया? चर्चा से गौरव भाटिया काउंटर ऑन टॉपिक ग्राफिक्स। कौन गाली दे रहा है? धन्यवाद। गौरव भाटिया आप क्यों भाग रहे हैं परीक्षा पे चर्चा से? देखिए ऐश्वर्या जी, जब हम लोग आपके चैनल पे आते हैं, आप बड़े प्रतिष्ठित एंकर हैं, आपका बहुत बड़ा चैनल है, एक जिम्मेदारी हमारी होती है। मुझे जो जानकारी है, आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर हर पैनलिस्ट को ये बताते हैं आज चर्चा का विषय क्या है। अब कई बार क्या होता है, विपक्ष जो चर्चा का विषय होता है उस पर तैयारी नहीं करके आता है, वो हर विषय पे चर्चा करना चाहता है, और जो वो आज चर्चा कर रहा है, जब वो चर्चा का विषय होता है तो किसी और बात पे चर्चा करता है। इसीलिए ये इनका हश्र है। आज जो संसद अब सत्र होने जा रहा है, वन नेशन वन पोल, विमेन रिजर्वेशन बिल, इस पे आपने चर्चा रखी है, मैं इसी पे अपना ध्यान केंद्रित करूंगा। लेकिन अभी तक जो कहा गया, देखिए मैंने कहा मोदी हैं तो मुमकिन है, अनुच्छेद 370 ये कहते थे हटा के दिखाओ, हमने हटाया। आपको मालूम है कल की बात है, कांग्रेस के नेता हैं सैफुद्दीन सोज, उनका क्या बयान आया? उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को बहाल कर देना चाहिए। क्या सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल गांधी इस पे एक शब्द बोले? क्या अरविंद केजरीवाल ने बताया कि बहाली होनी चाहिए है, संशोधन हुआ है वो बेहतर है? नहीं, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र की अखंडता इन लोगों के लिए मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, छुरा भोंकने की बात कर रहे थे, तो भाई छुरा भोंका कांग्रेस ने डीएमके के छाती पे। रत्नाकर जी को बताइएगा, जो मैंने बताया कि बिल के चुनाव लड़े और उसके विजय के साथ समर्थन कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। छुरा भोंका बीएसपी के, बहुजन समाज पार्टी के, जिनके 6 विधायक थे, राजस्थान में समर्थन किया इन 6 विधायकों ने जब कांग्रेस की सरकार थी, उनका मर्जर करा लिया कांग्रेस पार्टी में। ये होता है छुरा भोंकना। तीसरी बात कह रहे थे, जीता तेलंगाना, जीता हिमाचल, जीता केरला। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर सब जीत रहे हो भैया,
तो ये राहुल गांधी क्यों ऐसा कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिला हुआ है, ईवीएम खराब है, कभी जनता को दोष देते हो। जब चुनाव जीत रहे हो, ये मैं आनंद दुबे जी के लिए कह रहा हूं, तो फिर तो सब अच्छा है, फिर तो आपको संस्था में विश्वास होना चाहिए। और अब आते हैं जो एक और बात कही हमारे आनंद भाई ने, उन्होंने कहा अभी तो पार्टी बाकी है, तो पूरी लाइन बोलना भूल गए, 4 बज गए, अभी तो पार्टी बाकी है। और उद्धव ठाकरे के लिए कहा जाता है 4 बच गए, बचे ही 4 हैं और पार्टी अभी बाकी है, क्योंकि 3 लोग लोकसभा में बचे हैं और 1 राज्यसभा में बचा है। और अभी भी अगर पार्टी बाकी है तो आनंद जैसे हमारे भाई जो हैं, जो प्रखरता से दलदल में भी अपना डुबकी लगा के तैरने का प्रयास करते हैं, तो इनको सलाम मैं करते हुए कहूंगा 4 बज गए और पार्टी अभी बाकी है। आपको ऐसी पार्टी जो है मुबारक हो। आम आदमी पार्टी पे आते, ओके, आम आदमी पार्टी पे मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बोलिए जी। धन्यवाद। विवेक जी आ रहा हूं। हाँ, देखिए आम आदमी पार्टी जब जन्म हुआ उससे पहले मुझे याद आता है द मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन, जो आप कह रहे थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे मुझे याद आते हैं और बड़ा दुख होता है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं, अपने गुरु को ठग लिया। अन्ना हजारे कह रहे थे भैया ऐसा शिष्य किसी को ना देना, मुझी को ठग लिया उसने तो जनता को तो ठगेगा ही ठगेगा। और हालत इनकी ऐसी है, 3 लोकसभा में बचे हैं, 3 राज्यसभा में बचे हैं। स्वाति मालीवाल महिला आरक्षण पे ये क्या समर्थन करेंगे? एक इनकी पार्टी की सांसद थी वो तब, और सीएम हाउस में उनको पिटवा दिया अपने ही पीएस से। ये हालत है अरविंद केजरीवाल की। और एक बात और कह दूं, पंजाब में भी ये जाने वाले हैं, जनता इनको सबक सिखाएगी और इसीलिए इनको चिंता हो रही है। मैं इतना ही कहूंगा, सकारात्मक चर्चा करिए, बताइए कि विरोध क्यों है 1 नेशन 1 पोल का और महिला आरक्षण का, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, कोई काउंटर दुबे जी जल्दी से। ऐश्वर्य जी 10 सेकंड। बोलिए। डांडा जी आ रहा हूं, विवेक जी आ रहा हूं, सच है गौरव भाई, सच है जब विपत्ति आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। हम कब 4 से 40 बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हजारों बार विपत्तियां आती है लेकिन निकल जाया जाता है उसमें से, प्रभु का नाम लेके। आपकी तरफ प्रभु राम भगवान के मंदिर में चोरियां नहीं करवाते, हम लोग चोरों को पकड़वाने का काम करते हैं। आदरणीय भाटिया जी, मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने तो बचपन से सब देखते आए हैं, आप भी कभी कभी देखा करिए। सपने देखना अच्छे होते हैं, सपने सच्चे होते हैं। अनुराग ढांडा ऑफ द आम आदमी पार्टी, बोलिए। ऐश्वर्या जी, आपने जो सबका माइक बंद करके 10 मिनट की स्पीच सुनवाई है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की, जब आप बोलते हैं तभी तो वो गौरव भाटिया चुप रहते हैं। 2 मिनट में मैंने काम की बात कह दी थी, इसलिए आपने 10 मिनट उनकी प्रतिक्रिया दिलवाई। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि आपने कभी सुना है कि जहाज जब डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं? पता है इस बात का? तो एक चूहा किसी पार्टी से भाग के बीजेपी में आया था, और मैं फिर बताता हूं, जब बीजेपी डूबने लगेगी तो सबसे पहले यही भागेगा। तो इस बात पे भी नजर नाम लिया करो अनुराग ढांडा, यू आर स्टिल अ जर्नलिस्ट एट कोर। डरना कैसा? डरो मत ना, नाम लो ना। कौन चूहा क्या, मुझे कुछ नहीं पता। मैं डरना किससे? मैं तो ये जानता हूं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। डरना कौन सा चूहा? तो नाम लो, तो नाम लो, कौन से चूहे की बात कर रहे हो भाई? मुझे नहीं पता। अरे पूछिए, समाजवादी पार्टी से भाग के बीजेपी। मैं कोई जानवरों का डॉक्टर नहीं हूं भैया, पत्रकार हूं, सिंपल आदमी हूं। बताओ ना कौन चूहा है? आलोक पाठक, बैक ऑन टॉपिक हो गया। चूहा बिल्ली का खेल बाद में खेलेंगे। तो लीजिए, अब 10 सेकंड तो दीजिए। अब बोलिए 10 सेकंड तो दीजिए। तो बोलिए आप, चूहा में 10 सेकंड वेस्ट कर दिए, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं ऐश्वर्या जी, तुम्हारे पास 10 मिनट में इनसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि भाई 240 सांसद दिए थे लोगों ने, तो ये 360 कहां से लूट के लाए? आपने पूछा ही नहीं ऐश्वर्या जी, क्योंकि मेरे को पता है कहां से आया। चर्चा करें आप। अरे वो तो सवाल पूछता है आदमी जिसको नहीं पता होता, उसी पे बात नहीं कर रहे। तो आपके लिए एक्सेप्टेबल है? ग्राफिक्स चलाओ बीच में। एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल? तोड़ के लाओ, खरीद के लाओ, राम मंदिर के चंदे को लूट के सांसद खरीदो, आपके लिए एक्सेप्टेबल है? अच्छा, उस पे सवाल नहीं लोकसभा वाले, सर्कल वाले। चलिए, मैं आश्चर्यचकित हूं, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
अरे आप क्या कहेंगे, आप कुछ कहने के लायक हैं क्या? राम मंदिर का चंदा लूट के उस पैसे से गौरव भाटिया क्यों नहीं है कहने के लायक है? क्यों नहीं है गौरव भाटिया कहने के लायक? बदतमीजी समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं है गौरव भाटिया कहने के लायक? गौरव भाटिया, अनुराग ठांडा, वन अभी 2 कौड़ी की इनकी औकात है, इनको दिखा देंगे। सुनिए मेरी बात पहले ऐश्वर्या जी सुनिए, जितनी हैसियत है उसके हिसाब से बात करें। अगर बदतमीजी करेंगे, नहीं कोई नहीं करा बदतमीजी, प्लीज रिलैक्स। उतना उछले चूहे अरविंद केजरीवाल के जितनी इनकी हैसियत है, समझे? तमीज से बात करेंगे तो तमीज से बात होगी। जहाज छोड़ के भागे समाजवादी पार्टी 2 कौड़ी के दलालों को यहाँ पे बुला के आप चर्चा करवाने चाहते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख रहे हैं आप लोगों को, प्लीज डोंट डू दिस। के ऐसे पूछ से फेंकेंगे ना। गौरव जी, अनुराग ढांडा जी, 1 करोड़ से ज्यादा लोग आप लोगों को देख रहे हैं, प्लीज कैन आई हैव मल्टी ऑन एयर राइट नाउ? आप लोग टॉपिक में बात करते करते कहां चले जाते हैं? चूहा बिल्ली की बात हो रही थी अच्छी खासी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अनुराग ढांडा, आप मेरे को चूहे का नाम बता रहे थे, कहां चले गए आप? कैसे हुए? बदतमीजी मत कीजिए। फिर किसी बात पे पहुंच जाते हैं। हाँ तो फिर बदतमीजी मत कीजिए। गौरव जी प्लीज पर्सनल कमेंट्स। अरे भाई मैं कह रहा हूं 240 से 360। हाँ तो 240 पे रहो ना। तेरी औकात मेरी औकात उसमें मत आओ भैया। ऐश्वर्या जी, गौरव जी मैं आ रहा हूँ। आलोक पाठक, विवेक जी बोले नहीं है, उसके बाद बोले 2 कौड़ी की औकात विवेक जिनपिंग, तो मैंने बताया फिर वही 2 कौड़ी 3 कौड़ी, ये जनता तय करती है। ये जनता तय करती है, इस देश की जनता, कि कौन कितने कौड़ी का है। अपने आप को आंकना आप लोग बंद कीजिए। लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिसाइड। भारत की जनता तय करती है कौन कितने कौड़ी का है। रोहित तुम हाथ हिलाना बंद करो भाई, रुको 2 मिनट जरा। विवेक जिनपिंग पूछ लीजिए, विवेक जी आप पूछ लीजिए कि 200। विवेक जी आलोक पाठक अभी तक बोले नहीं है, रिलैक्स। विवेक जिनपिंग बोलिए। विवेक जी, मैं अपनी बात कह लूं प्लीज। आ रहा हूं गौरव जी हो गया, आ रहा हूं प्लीज। वो पर्सनल हो जाएगा फिर 1-on-1 डिबेट जी से है गौरव। विवेक जी के बाद हाँ बोलिए विवेक जी। पर्सनल नहीं होगा, मुझे पर्सनल कोई टिप्पणी नहीं करनी, मैं अपनी बात केवल कहना चाहता हूं। ओके विवेक जी के बाद कह दीजिएगा प्लीज, थैंक यू। वो बोले नहीं है अभी तक। विवेक भाई मैं 30 सेकंड ले लूं। अरे मैं आप ही से बात करूंगा गौरव भाई। ठीक है चलिए, अच्छा ले लो। विवेक भाई बोलिए विवेक जी बोलिए। पहले आपने गाड़ी निकल जाए भाई, आप बोलिए। देखिए सुनिए, मैं हाँ नहीं ठीक है, थैंक यू गौरव भाई। अब देखिए हमारे मित्र गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, पढ़े लिखे, ही इज अ नॉलेजेबल पर्सन। आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, और मैं चाहूंगा गंभीरता से आज का मुद्दा जो रिपब्लिक भारत में उठा उस पर हम डिस्कस करें। हमारा यह मानना है कि महिला आरक्षण का बिल आपने पेश किया 2023 में गौरव भाई, और लगभग सर्वसम्मति से सबने उसको समर्थन दिया। द बिल इज पास्ड। अब आप लोग, मेरा एलिगेशन है, जबरदस्ती उसको डिलिमिटेशन के साथ क्लब इन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास सिर्फ 240 सांसद थे। ये इनके प्रकारेण आप लोग चाहते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में 2/3 की सुपर मेजॉरिटी आपके पास हो, कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाए और हिंदू राष्ट्र का रास्ता आपका साफ हो। ये मंशा है आपकी जो हम लोगों को लग रही है। आप मुझे बताइए सर, एक फॉर्मूला की 50% सीटें हम हर राज्य में बढ़ा देंगे। अब उत्तर प्रदेश के अंदर आप 80 के 120 कर देंगे। दक्षिण भारत के राज्य ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं देश के खजाने में। दक्षिण भारत के राज्य पॉपुलेशन कंट्रोल ज्यादा करते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन फिर भी कम होगा पार्लियामेंट के अंदर। क्या ये बात भारतीय जनता पार्टी को नहीं लग रही कि पूरे दक्षिण भारत के साथ आप इनजस्टिस कर रहे हैं? और महिला आरक्षण बिल को डिलिमिटेशन के साथ आप क्यों क्लब इन कर रहे हैं? एंड वाई 50%? वाई नॉट 30% इंक्रीज फॉर यूपी एंड 90% फॉर तमिलनाडु? ये फॉर्मूला कौन लाया? लास्ट एलिगेशन, आप 2011 का डेटा यूज कर रहे हैं सर, और 2021 में जो सेंसस आपने कराना था आपने कराया नहीं। क्या ये देश के साथ अन्याय नहीं है गौरव सर? क्या भाजपा इसका उत्तर देगी? क्या ये देश के साथ खिलवाड़ नहीं है? मात्र एक सुपर मेजॉरिटी को अचीव करने के लिए कहां क्या होगा हिंदुस्तान का? कहां जाएंगे हम? कहां रहेंगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज? अगर आपको महिलाओं को आरक्षण देना, मेरी अपील है सर, आज दे दीजिए। मैं माननीय अमित शाह से और प्रधानमंत्री से अपील करता हूं, आज दे दें। 543 सांसद हैं, आप उसमें से डिक्लेयर कर दीजिए 33%। आप 2009 में कर दीजिए, आप 543 में से कर दीजिए। ओके गौरव भाटिया, हम सड़क पे उतर करके ओके विवेक जी, गौरव भाटिया एंड गेट आलोक पाठक आल्सो 1 वर्सेस 4 जी। थैंक यू गौरव भाटिया's काउंटर। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए विवेक भाई, क्योंकि आपने प्रश्न संवैधानिक दृष्टि से किए हैं तो मैं भी संवैधानिक उत्तर दूंगा, बड़ी जिम्मेदारी से दूंगा। सबसे पहले आप कहते हैं संविधान बदलना चाहते हैं। आपको ये जानकारी जरूर होगी कि 105 बार संविधान संशोधन हुआ है, और आर्टिकल 368 पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 368 स्वयं कहता है कि संविधान संशोधन ऐसे होगा, प्रक्रिया का पालन होगा।
इसलिए संविधान संशोधन होने में तो किसी को कोई आपत्ति हो नहीं सकती, इमरजेंसी नहीं लगाई जा रही है। अनुच्छेद 19 जो कि अभिव्यक्ति की आजादी है, अनुच्छेद 19 का पहला संशोधन संविधान का हुआ है, जवाहरलाल नेहरू ने किया है, तो इसलिए संविधान संशोधन में कुछ भी गलत नहीं है। दूसरी बात, आपको यह भी पता होगा, महिला आरक्षण सबसे पहला जो बिल आया, कांग्रेस की सरकार ने जब बिल लाई तो एक सदन से पास कराया और दूसरे सदन में उसको पास ही नहीं कराया। मतलब सपना देखा किसने? कांग्रेस की सरकार ने। पूरा किया किसने? और मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, एआईएमआईएम को छोड़ दीजिए, सभी पार्टियों ने समर्थन किया और सच्चाई बनी। जो सपना कांग्रेस ने देखा था, मोदी जी ने नई संसद के बिल्डिंग में उसको पारित करवा के सुनिश्चित किया महिला सशक्तिकरण हो। तो इसलिए ये तो आप कहेंगे कि आपने साथ दिया और एक अच्छा कदम उठाया गया। अब तीसरी बात देखिए, डीलिमिटेशन भी जो है, ये भी संविधान में आप देखिए आर्टिकल 82 ये कहता है डीलिमिटेशन होगा। हमने एक फॉर्मूला ये दिया, नई सदन है, उसमें ज्यादा कैपेसिटी है, अब देश बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गई हमारी, अगर हम ज्यादा सांसद रखेंगे तो वो जनता का कार्य अच्छे से कर सकेंगे और महिलाओं को भी आरक्षण मिल जाएगा। अगर इसके लिए डीलिमिटेशन की जरूरत है, क्या दिक्कत है विपक्ष की? बिना तर्क के आप विरोध करें और कहें कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। मैंने नहीं देखा विवेक जी कि राहुल गांधी ने या यहाँ पे तमाम और नेता उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, किसी ने एक तर्क दिया हो कि क्यों परसीमन नहीं होना चाहिए और क्यों महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी अगले चुनाव से पहले पहले ना मिले। तो मैं इतना ही कहूंगा, सहयोग करिए, बिल आएगा, बिल पे चर्चा करिए, अगर हमारे पास संख्या बल होगा तो बिल पारित होगा। अगर संख्या बल नहीं होगा तो आप खुद गवाह हैं पिछली बार क्या हुआ था। पाठक जी, और मेरा प्रयास रहा आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूं मैं। पाठक जी, अरे भैया मैं तो कह रहा हूँ कि जल्दी से पास कराइए भाई बिल, परिसीमन बिल भी पास कराइए, महिला आरक्षण बिल पास कराइए। लेकिन एक चीज़ कर दे गौरव भटिया जी कि जितने राज्यों में इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें 1/3 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री बनाया जाए और खासकर उत्तर प्रदेश में तुरंत एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला मुख्यमंत्री का होना बहुत ज़रूरी है। कैबिनेट में भी 1/3 मिनिस्टर्स होने चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, तब आएगा ना, पता चलेगा। अब आप लोग कह रहे हैं भैया, विपक्ष को ब्लेम कर रहे हैं, बनाइए भाई बिल्कुल 360 के आप पूरे ले जाइए, जितना मैनेज कर सकते उतना मैनेज कर लीजिए। अभी समय आपके साथ है, लेकिन समय हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा भाटिया जी। आप पहले कहाँ थे, अब आप कहाँ हैं, ये तो जनता देख रही है। 2016 में आप कहाँ थे, 2026 में आप कहाँ हैं और 2027 के बाद कहाँ होंगे, ये सब भी जनता देखेगी। हम पहले कहीं और थे, आज कहीं और हैं, कल कहीं और होंगे। सिर्फ दूसरों की लकीर को नीचे खींचने वालों को भी जनता देखती है। मैं उत्तर देना चाहता हूँ। नहीं गौरव जी लास्ट में, गौरव जी लास्ट में। ऐश्वर्या जी मैं उत्तर देना चाहता हूँ, 30 सेकंड है प्लीज, 30 सेकंड। देखिए आलोक जी को मैं एक बात कहूंगा, वो पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। आपको तर्कसंगत बात, ठोस मुद्दे उठा के करनी चाहिए। आलोक जी आपका भी सम्मान होगा। मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आप भी सहमत होंगे, महिला आरक्षण की बात कांग्रेस ने करी, लेकिन प्लीज कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं, आप नाराज मत होइए, आप मेरे भाई की तरह हैं। मैंने आपसे शिष्टापूर्वक एक बात कही कि सुनिए मेरी बात को। ये आप भी मानेंगे आलोक जी कि जब एक सदन से बिल पारित हुआ, कांग्रेस की सरकार 2008 का समय है, उसके बाद वो दूसरे सदन से कभी भी पारित नहीं करवा पाए क्योंकि वो डर गए सरकार गिर जाएगी। अब ये सपना पूरा किया मोदी जी ने किया, ये तो आप मानेंगे। आप कहते हैं जल्दी जल्दी करवाइए, मैं ये कहता हूं संविधान संगत तरीके से। हम इंदिरा गांधी की तरह तो है नहीं डिक्टेटर, जो संविधान कहता है अनुच्छेद 368 उसकी प्रक्रिया का पालन करते हुए इसको पारित कराएंगे। और हमने अपने तर्क भी रखे हैं और महिलाएं भी देश की देख रही हैं कौन उनके सशक्तिकरण के लिए लगा है और कौन कहता है इनके साथ हलाला हो, 4 शादियां हो, कौन कहता है इनको बुर्का पहना के रखो, ये हम सब जानते हैं। ओके रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग कमेंट्स, रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग कमेंट्स कहना बहुत आवश्यक है। बहुत ओके गौरव जी
त्रिपाठी जी एंडिंग कमेंट्स। भाटिया जी आप लोग चोर हैं, विश्वास के चोर हैं, चंदे के चोर हैं, देश के लोकतंत्र के चोर। इस तरह से बात मत करिए, आप डकैत हैं, एक मिनट, आप लफंगे हैं, आप लुच्चे हैं, लुच्चे हैं। ना बोलिए भाटिया जी, मैंने नहीं बोला। आप लफंगे हैं, जो आप है वो बोल रहे हैं। आप डकैत हैं, आप बलात्कारी हैं, आप है वो बोल रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं। जाइए अब ऐसे चर्चा करिए। देश की भाटिया जी सुनिए, आप लफंगे हैं, इस देश की जनता ने चंदा दिया। अरे आप गंदी बात करेंगे, अच्छे से बात करिए। आप लुच्चे लफंगे हैं, घटिया है, भ्रष्टाचारी है, दंगाई है, उपद्रवी है। लीजिए अब क्या मिला आपको, बेकार की बात। अरे आप जब आप मर्यादा नहीं रखेंगे तो जनता ने चंदा दिया रामचंद्र जी को, आपने चंदा चुराया। मैंने आप ही के डंडे से आप ही के पिछवाड़े पे 2 मार दिए, आपको बुरा लग गया। सांसद चुराए, छोड़िए भाई, आपने सांसद चुराए, बात करिए रत्नाकर जी। मुस्कुराते तो अच्छे लगते हैं, क्यों राहुल गांधी का स्टैंडर्ड अपना लिया भाई बीच में? आप हंसते रह करिए बस। आप महिला आरक्षण पे बात नहीं करेंगे, मुझे पता है, आप पढ़ लिख के नहीं आए हैं। आपने तेल लगाया है सही। ऐश्वर्य जी आपको क्या डर लगता है कि भाजपा वाले जब आपने शब्दों की मर्यादा नहीं रखी तो फिर आप क्या चर्चा करें? अरे आप किसी को चोर बोलेंगे, अगला जवाब भी नहीं देगा। नहीं तो आप जिन दूसरे दलों के सांसद चुने गए, अगर हम आपको विश्वास जनता ने दिया, ओके गौरव भाटिया जी, सांसद चुरा लिए, आपने राम मंदिर का चंदा चुरा लिया, आपने जनता का विश्वास चुरा लिया। 2023 में आपने महिला आरक्षण बिल पास किया, 2029 के लिए बंगाल का चुनाव आया, आपको पेचिश होने लगी, आप कह नहीं अभी लागू होगा, आप क्या बात करेंगे? ओके ढांडा जी, अनुराग ढांडा एंडिंग कमेंट्स। अनुराग ढांडा। ऐश्वर्या जी, गौरव भाटिया का फ्रेम कहां गया? महिला आरक्षण अगर इनको देना होता तो 12 साल से बहुमत की सरकार है इनकी, इन्होंने दे दिया होता। अगर महिलाओं को आरक्षण इनको देना होता, इनको महिलाओं को आरक्षण देना नहीं है। दूसरी बात कि डिलिमिटेशन पे आप पूछ रहे थे कि क्या आपत्ति है। अरे अगर डिलिमिटेशन कराना है और कोई बिल लेके आना है तो ये अगला अभी 2-4 महीने बाद ही अगला सेंसस हो रहा है, तो लेटेस्ट डेटा पे बेस्ड होना चाहिए डिलिमिटेशन, या 2011 के डेटा पे बेस्ड होना चाहिए डिलिमिटेशन। ये तो कोई कॉमन सेंस है, मतलब कोई भी बता देगा ये तो, कि 15 साल पुराने डेटा पे आप डिलिमिटेशन करोगे, देश का भविष्य तय करोगे, देश की संसद तय करोगे, या जो आने वाला डिलिमिटेशन अभी जो सेंसस आ रहा है 6 महीने भी नहीं है, 6 महीने इंतजार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इनको जल्दी से जल्दी पावर कैप्चर करनी है। लोगों का समर्थन खिसक रहा है, इनको डर लग रहा है। तानाशाह को डर लगता है जब उसकी सत्ता जाती है कि कैसे सड़कों पे घसीटा जाएगा, उनको ये डर लगता है इनको। इसलिए इनको संसद पे पूरा काबू करना है, डिलिमिटेशन अपने हिसाब से करना है, कॉन्स्टिट्यूएंसी खुद बनानी है, अपने हिसाब से पूरा सब कुछ तय करना है, चुनाव आयोग को अपने हिसाब से चलाना है, किसी भी तरह से सत्ता में रहना। दुबे जी एंडिंग कमेंट्स। आनंद दुबे जी। ऐश्वर्य जी, पाठक जी आ रहा हूं जी। गौरव भाटिया जी की पार्टी चालबाज है, वादा करके भूल जाती है, और रोज रोज भाटिया जी ऐसा करोगे जनता रूठ जाएगी तो आहें भरोगे। आपने जो वादा किया कभी पूरा नहीं किया, आप क्यों ऐसा करते हो? जी मेरा गला थोड़ा खराब है, लेकिन एक बात बताइए, करते हो ये आपके प्लेबैक सिंगिंग एक्टिंग में भी ट्राई कर रहे थे क्या? देखिए राजनीति में तो सक्सेस फेल चलता रहता है, ये जो आप हर चीज में गाने ले आते हैं, ये इसकी क्या हिस्ट्री है गुरु? आप क्या प्लेबैक सिंगिंग में थे क्या? ताकि वहां चला नहीं मामला, इसलिए आ गए। को पसंद करती है, हर चीज में आप गाने ले आते हैं। देश की जनता गानों के माध्यम से मुंबई का अलग असर है आप पे, बचपन से जिया है प्रीत जहां की रीत सदा। हाँ। मैं गीत वहां के गाता हूं, मैं गलत नहीं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, पूछता है भारत। धुरंधर पार्ट 2 बनेगी, उसमें लेंगे आपको, टेंशन नहीं, बोलेंगे उसको कि ले आपको पाकिस्तान वाला बनाया आपको स्पाई। बोलिए पाठक जी, बोलिए पाठक जी। अंदना मेंढे जमाली। मैं ये कहूंगा कि भैया जमाली, सभी राजनीतिक दलों से मैं कहूंगा कि जनता को बेवकूफ मत समझिए। कांग्रेस को 400 दिया, उसके बाद से जनता ने कभी बहुमत नहीं दिया। तो अगर 2/3 बहुमत अगर भाजपा आज इकट्ठा कर ले रही है तो उसको जनता के हित में फैसला लेना चाहिए, नहीं तो जिस तरह से कांग्रेस को बाहर किया है पिछले 25-30 सालों से, बहुमत के लिए कांग्रेस तरस रही है, फिर भाजपा भी तरस जाएगी। इसलिए आप 2/3 नहीं, ज़्यादा बहुमत लाइए, लेकिन जनता को बेवकूफ़ मत समझिएगा कि डिलिमिटेशन आप कर देंगे, ये आरक्षण का बिल ला देंगे तो जनता आपकी गुलाम हो जाएगी। जनता सबसे ये बोलना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, क्या ये इस देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हो रहा है? त्रिपाठी जी, आप तो इतना पढ़ते लिखते हैं,
विवेक जी, आपके पास तो पूरा बीजिंग की डिक्शनरी है, आपके पास तो डायरेक्ट एक्सेस है। क्या ये भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सांसद इधर से उधर हो रहे हैं? नहीं, राघव चड्ढा जी की पार्टी के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हो रहा है कि राघव चड्ढा, जिनको उन्होंने ब्लू आइड बॉय कहा, वो जिसकी बात अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह, मनीष सिसोदिया से ऊपर रखी, वो उठ के बीजेपी में चला गया। लेकिन ये वाले ग्राफिक्स लाइए एक बार आप दोबारा। ये भारत के इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा। क्या ये कांग्रेस के साथ नहीं हुआ कि यहां की पार्टी वहां की पार्टी सब आए, मिल गए और बिल पास हो गए? ये राजनीति है। प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ है जो 24/7 सिर्फ राजनीति की बात करते हैं। ये बीजेपी की टॉप लीडरशिप अभी ऐसी है ढांडा साहब, एवरीवन ऑन एयर, कि भैया ये सपने भी राजनीति के लेते हैं। इसलिए मैंने कहा इन 6 years they'll get 6 more MPs। पर दिक्कत तो अगर आप बोलते हो कि वो खरीदते हैं, तो कैसे सांसद हैं आपके जो बिक जाते हैं? कैसे सांसद है? जनता तो देखेगी ना। उस राघव चड्ढा को जब आपने सबसे ऊपर रखा था वो ठीक था, बीजेपी के साथ चला गया तो गड़बड़ हो गया। वो सारे सांसद जो कल तक उद्धव ठाकरे के साथ थे ठीक थे, वो सारे सांसद जो कल तक ममता बनर्जी के साथ थे ठीक थे, इधर आ गए तो सब बिकाऊ हो गए। दिस इज नॉट डन। ये देश की जनता घास नहीं खाती है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।